कई बार मैंने ये निवेदन किया है कि भगवान को प्रसन्न करना ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। भक्ति करके हम तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमारी भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं? सो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करे? तो ये भागवत का चौथा श्रुति फल है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय के 40वें श्लोक में स्वयं भगवान ही कहते हैं। अब भगवान की प्रसन्नता भगवान से ज्यादा कौन बता पाएगा? मान लो इस प्रसंग में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करें, आप कैसे प्रसन्न होंगे? तो श्री भगवान उवाच य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजे तस्यासु संप्रसीदेयम् सर्वकामवरेश्वरः। श्रीमद् भागवत 3:9-40 स्वयं भगवान कहते हैं कि यह एतेन पुमान नित्यम, यदि कोई पुमान, यदि कोई पुरुष, यदि कोई मनुष्य स्तुत्वा स्तोत्रेण माम भजेत, इस तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में पहले श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक ब्रह्मा जी के द्वारा गाया हुआ एक स्तोत्र है जो आप में से लगभग किसी ने नहीं सुना पड़ा होगा, क्योंकि भागवत भी हम ऊपर ऊपर से केवल मोटा मोटी सुनते हैं। बिल्कुल तोड़ दे ऐसा स्तोत्र ब्रह्मा जी ने गाया तीसरे स्कंध में। तो भागवत के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक ब्रह्म स्तुति है, ब्रह्म स्तोत्र। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 15 श्लोक का स्तोत्र यदि कोई प्रतिदिन पाठ करता है, यह एतेन पुमान नित्यम स्तुत्वा स्तोत्रेण माम भजेत, इस स्तोत्र के द्वारा ब्रह्मा जी का भागवत का तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का ये 1 श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक इस स्तोत्र का यदि पाठ करता है और इस पाठ के द्वारा मेरा भजन करता है, फल क्या मिलेगा? श्रुति फल क्या है? तो तस्य आसु, आसु माने तुरंत, तस्य माने उस भक्त के ऊपर, आसु माने तुरंत, संप्रसीदेयम मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं मैं प्रसन्न हो जाऊंगा उस भक्त के ऊपर यदि ब्रह्मा के द्वारा गाया हुआ वह श्लोक वह गाएगा, उसका पाठ करेगा। इसमें 2 शब्द समझने लायक हैं। एक तो आसु, आसु माने मैं तुरंत प्रसन्न हो जाऊंगा, ज्यादा माथाजी करने की जरूरत नहीं, तुरंत। और दूसरा प्रसीदेयम शब्द यदि होता तो प्रसीदेय का अर्थ होता है प्रसन्न, मैं प्रसन्न होऊंगा, लेकिन प्रसीदेय नहीं, आगे जो है ना संप्रसीदेयम। सम शब्द का अर्थ है सम्यक रूपेण, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा यदि कोई ब्रह्मा जी की स्तुति को गाएगा। सर्व काम वर ईश्वर, और इतना ही नहीं, मैं प्रसन्न होकर सर्व काम, सभी प्रकार के वरदानों को देने में समर्थ हूं। मैं कृष्ण सभी प्रकार के वरदानों से मैं भर दूंगा। प्रसन्न होकर जो व्यक्ति ब्रह्मा जी के द्वारा गाया हुआ यह स्तोत्र सुबह रोज पाठ करेगा। अब क्या आपको नहीं लगता है कि हमको ये स्तोत्र पाठ करना चाहिए? आप में से लगभग किसी ने, क्योंकि कौन भागवत की इन छोटी छोटी वस्तुओं को कौन देखता है? बेचारे पंडित जी के पास भी समय नहीं होता कि कथा में उनको सुनाए। ये 15 श्लोक की कथा होनी चाहिए। फ्यूचर में हम विस्तार से करेंगे, क्योंकि आज हम श्रुति फल सुन रहे हैं। भगवान ने अपने मुख से कहा कि यह स्तोत्र का पाठ करने से मैं प्रसन्न होऊंगा। तो कुछ चंद श्लोक आपके बीच में, बहुत सुंदर श्लोक हैं,
ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत सुंदर अनुभूति है। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है कि जब यह संसार की सृष्टि करनी हुई तो भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी प्रकट हुए और फिर बलराम जी से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न प्रकट हुए और फिर उस चतुर्व्यूह के महासंकर्षण से महाविष्णु प्रकट हुए। जो महाविष्णु कारण समुद्र में शयन करते हैं इसलिए उनको कारणोदकशाही विष्णु भी कहते हैं। उस महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होने लगे और ऐसे अनंत ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में और एक विष्णु प्रकट हुए। उस विष्णु का नाम हुआ गर्भोदकशाही विष्णु और उस ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदकशाही विष्णु जो गर्भोदक सागर में शयन करते हैं, उस गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से एक विशाल कमल प्रकट हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा प्रकट हुए। अब ब्रह्मा अभी ब्रह्मा नहीं है, यह सृष्टि के प्रारंभ की बात कर रहा हूं कि सृष्टि के प्रथम जीव भगवान गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि के कमल से प्रकट हुए और जब ये प्रथम जीव ब्रह्मा प्रकट हुए तब उनका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ इसलिए क्योंकि जिस कमल से उनका प्राकट्य हुआ वो कमल सोने की तरह चमक रहा था, बिल्कुल गोल्ड चमक रहा था और उस हिरण्यमय कमल से प्रकट होने के कारण इनका नाम हुआ हिरण्यगर्भ। लेकिन जब ये हिरण्यगर्भ प्रकट हुए, जन्म हुआ, तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आया, चारों ओर पानी पानी, क्या करे। तब ऊपर से कारण समुद्र का जल टपकने लगा, टप टप, है ना, पानी टपकता है तो क्या टप टप आवाज आती है ना। तो ब्रह्मा जी ने, सृष्टि के प्रथम जीव ने पानी टपकते हुए टप टप सुना तो समझ गए मुझे तप करना है, तप तप तप। वो पानी टपकने से समझ गए कि तप करना है और यहां गला फाड़ फाड़ के कहते हैं तप करो, तो कोई तप नहीं। ब्रह्मा समझ गए अरे टप टप हो रहा है मतलब तप करना है और ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी और तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 100 वर्ष बीत गए और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी ने पूछा पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरा प्राकट्य क्यों हुआ, मुझे क्यों यहां पर लाया गया, ये क्या स्थान है। तो भगवान कृष्ण के ज्यादा मत पूछ रहे, कितना तुझे जवाब दूंगा। भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण के अंदर जो ज्ञान था उनके हृदय में, तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये, तो हमारे कंप्यूटर में नहीं कॉपी करते हैं और फिर दूसरे डिवाइस में पेस्ट करते हैं, तो कृष्ण ने अपना जो था वो ज्ञान वो कॉपी किया और ब्रह्मा के हार्ट में पेस्ट कर दिया, तुरंत ब्रह्मा को ज्ञान हो गया। अब पूछने और कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक पल में कृष्ण के एक इशारे से ब्रह्मा ज्ञानमय हो गए और ब्रह्मा जी ने सारे वेद शास्त्र पुराणों को धारण कर लिया और तब इनका नाम हुआ ब्रह्मा। ब्रह्म माने वेद और जो वेद को धारण करता है उसे कहते हैं ब्रह्मा। तब ये ब्रह्मा बने। यहां पर मुझे आपसे इतना ही कहना है कि यदि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए ना तो ज्ञान धारण करने में, ज्ञानी बनने में देरी नहीं लगती। कृष्ण की एक छटा, एक कृपा हमें पूर्ण और परम ज्ञानी बना सकती है। ब्रह्मा जी पूर्ण ज्ञानी हो गए और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को जो स्तुति की है अद्भुत। आपके सामने स्तुति के कुछ चंद श्लोक में रखूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञातोसि मेद्य सुचिरानुदेह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गिरित्यवद्यम नान्यत्वदस्ति भगवन अपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकरा दुरु विभासी। एक एक शब्द भक्तों, एक एक श्लोक समझने लायक है। तभी तो इस स्तुति का, इस स्तोत्र का बहुत बड़ा फल है कि इसका पाठ करने से भगवान ने कहा
इसका पाठ करो, अहम संप्रसिद्धति, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवंत, ज्ञातोसी मेद्य सुचिरा नन्नु देह भाजा। आज आप बहुत समय के बाद मुझे ज्ञात हुए हैं प्रभु। 100 साल बीत गए और 100 साल के बाद आज आप मुझे समझ में आए। 100 साल तो मैं माथा मारता रहा, भटकता रहा, तपस्या करते रहा, लेकिन ज्ञात अस्मि अद्य, लेकिन आज मैं आपको समझ गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने वो कॉपी पेस्ट कर दिया था, वो अपना सब कुछ दे दिया, मैंने ज्ञानी हो गए ब्रह्मा। और जब ज्ञानी हुए तो ब्रह्मा की ये स्तुति हो गई, ब्रह्मा जी ने ये निवेदन कर दिया, ज्ञातो असि में अद्य, आज मैं परम ज्ञानी हो गया हूं। लेकिन दुर्भाग्य है, न ज्ञायते भगवतो गिरितवध्यम, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस संसार में जो शरीरधारी मनुष्य है, उन मनुष्य को आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं है प्रभु। प्रभु, नान्यत्वद अस्ति भगवन अपि तन्न शुद्धम, न अन्यत्वद अस्ति। प्रभु, आपके अलावा इस जगत में कोई सत्य नहीं है या कोई शुद्ध नहीं है। यहां शुद्ध के 2 अर्थ हैं, शुद्ध माने पवित्र और शुद्ध माने सत्य। प्रभु, आपके अतिरिक्त इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य संसार के जीवों का कि माया गुण व्यति करा दुरु विभासी, संसार की माया में ऐसा फंसे हैं कि संसार की माया में फंसकर आप एक ही सत्य हो, लेकिन परम सत्य को दुनिया के लोग जानते नहीं हैं, और जो चीज सत्य नहीं है उसके पीछे रात दिन भटकते रहते हैं। सो प्रभु, यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप परम सत्य हो। भक्तों, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अनेकों सिद्धांत दिए, आप ध्यान से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो कुछ लोगों का सिद्धांत है सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु, गॉडीय फिलोसॉफी तो अद्भुत है ना। महाप्रभु ने हमें क्या समझाया? महाप्रभु ने कहा ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। ब्रह्म सत्य है और उस ब्रह्म से ही जगत बना है ना, तो जगत भी सत्य है। लेकिन जगत को और जगत की वस्तु को अपना मान बैठना यह असत्य है। जगत असत्य नहीं है, लेकिन जगत की वस्तु को अपनी मान लेना, जगत के रिलेशन को अपना मान लेना, यह असत्य है। जब तक यह असत्यता होगी, बंदा कभी सुखी नहीं हो पाएगा। जगत सत्य है, जगत को कौन ठुकरा सकता है? ब्रह्म भी सत्य है, लेकिन उसमें अपना भाव, ये मेरा, ये जो भाव कर चुके हैं ना, ये असत्य। और इसके लिए क्या कहते हैं? माया गुणा, माया के कारण दुनिया के लोग प्रभु आपको सत्य के रूप में नहीं मानते। ब्रह्मा जी ज्ञानी होने के बाद बहुत सुंदर आगे कहते हैं, ये तू त्वदीय चरणाम्बु कोश गंध जिग्रंति कर्ण विवरे श्रुतिवाद नीतम भक्त्या गृहीत चरण परयाच तेषाम नापेशी नाथे हृदयाम्बुराज पुंसाम। हे प्रभु, इस दुनिया में बहुत सुंदर आपके प्रभु, आपकी कथा की महिमा अद्भुत है। इस दुनिया में आपके चरण कमल की सुगंध को लेकर वेद रूपी वायु के द्वारा जो कथा बहती है, जो कथा सुनी जाती है, जिग्रंति कर्ण विवरे, और फिर वो कथा मनुष्यों के कर्ण में जाती है। देखो, ये भगवान की कथा की महिमा पहली लाइन में बताते हैं। ये कृष्ण कथा क्या है? ये कृष्ण कथा की ये शब्द जो है, कृष्ण के चरणों की रज को, कृष्ण के चरणों के अमृत को लेकर भक्त के कर्ण के माध्यम से हृदय में आते हैं।
और इस कथा रूपी कृष्ण की चरण रज जब कर्ण में और हृदय में आती है तो दूसरी लाइन में भक्त्या ग्रहीत तच्चरण परियाचते श्याम, उस चरण रज को आपके हृदय में ऐसा रख लेते हैं कि आपकी कथा रूपी आपकी चरण रज को प्राप्त करके भक्त प्रभु आपको बांध लेते हैं। भक्त्या ग्रहीत चरण परियाचते श्याम, भगवान आपके भक्त आपकी कथा सुनकर आपको बांध लेते हैं, आपको बंधन में डाल देते हैं। नापेशिनाथ हृदयाम बुरु पुंसाम, और आप भी ऐसे हो कि जो कथा सुनते हैं उस भक्त के हृदय से आप कभी दूर नहीं जाते हो। न अपेशिनाथ है नाथ, उस भक्त के हृदय कमल को छोड़कर आप कभी दूर नहीं जाते, जो भक्त आपकी निरंतर कथा सुनते हैं। आगे बहुत सुंदर कहते हैं हम गृहस्थों के लिए कि हे प्रभु, इस संसार में तावत माने तब तक द्रव्य, द्रविण, देह, सुहद, इस दुनिया में तब तक धन, घर, बंधु बांधव और फिर इन सब को लेकर हमारे मन में शोक होता रहेगा। ये धन, घर, बंधु बांधवों के कारण हमारे मन में शोक होगा, लालसा होगी, स्पृहा होगी, किसी का अनादर करेंगे, किसी का बहुत आदर कर देंगे, इसे कहते हैं फजीहत। तो ये ब्रह्मा जी पहली लाइन में कहते हैं कि तावत, तब तक दुनिया की इस फजीहत में हम लोग फंसे रहेंगे। कब तक? यावत न ते अंग्री भयम प्रवणित लोक, जब तक संसार का मनुष्य आपकी शरण को ग्रहण नहीं कर लेता। ये कृष्ण जैसे ही आपकी शरण ग्रहण कोई कर लेता है तो वह व्यक्ति दुख देने वाले शोक, स्पृहा आदि से मुक्त हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं कि इस दुनिया में उन लोगों की मति मारी गई है। देवेन माने भाग्य के द्वारा उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। देवेन ते हत धियो, धिया माने बुद्धि, हत माने भ्रष्ट होना। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगो, बुद्धि भ्रष्ट किसको कहते हैं? बुद्धि भ्रष्ट की डेफिनेशन देखिए। देवेन, देव के द्वारा, भाग्य के द्वारा या कर्म के द्वारा, ते उन लोगों की, हत धियो बुद्धि, हत माने भ्रष्ट हो चुकी है। किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? तो भवतः प्रसंगो है कृष्ण। भवत माने आपके प्रसंग, आपके संग को, आपके सानिध्य को, जिन लोगों ने, आपका सानिध्य कैसा है? सारे अमंगलों का नाश करने वाला। कहते हैं सर्वा अशुभ शोमनम, श्लोक में कहते हैं कृष्ण आपका सानिध्य माने आपकी भक्ति सारे अशुभों को दूर करती है, मंगल देती है। लेकिन उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो व्यक्ति विमुखेंद्रिया, आपकी भक्ति से दूर रहता है, अपनी इंद्रियों को आपसे विमुख रखता है, हाथों से आपकी सेवा नहीं करता, आंखों से आपका दर्शन नहीं करता। तो उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से आपकी सेवा, भजन, भक्ति नहीं करता। ब्रह्मा जी दुखी होकर कहते हैं कुर्वंती काम सुख लेश लवाय दीना। इसका कारण क्या है? दुनिया के लोग आपसे विमुख क्यों हैं? कृष्ण आपसे दूर क्यों है? कहते हैं लेश, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, लेश मात्र के काम सुख के लिए दुनिया का आदमी रात दिन परिश्रम करता रहता है। लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत, थोड़े से काम सुख के लिए रात दिन परिश्रम करता है और फिर रात दिन मन में अनेकों प्रकार के तनाव आदि से वो ग्रस्त हो जाता है। प्रभु मैं जानता हूं कि आप बड़े बड़े देवताओं से उतने प्रसन्न नहीं हो, ये भी बहुत राज की बात है। न अति प्रसिद्धति, आप प्रसिद्धति माने प्रसन्न होना, न अति प्रसिद्धति, आप इतना अधिक प्रसन्न नहीं होते हो। किससे?
तथो परितोपचारे, जो आपकी उपचार करते, मतलब बहुत बहुत सामग्रियों से आराधित सुरगणे रिधिबद्ध काम है। मान लो आपकी बहुत बहुत 56 भोग, बड़े बड़े कीमती हीरे मोती जवेरात, कीमती कीमती आभूषणों से कोई आपकी पूजा करे, और पूजा करने वाला भी कोई साधारण नहीं हो, सुरगणे देवताओं के द्वारा आपकी कीमती कीमती पूजा हो, लेकिन बद्ध काम है, लेकिन हृदय में कामना हो, तो इतनी बड़ी पूजाओं से और इतने बड़े देवताओं से भी आप न अति प्रसिद्धति, आप इतना प्रसन्न नहीं होते हो जितना यत् सर्वभूते दयसाद अभ्यलोके, जितना आप दूसरों के ऊपर दया करने वाले पर प्रसन्न होते हो। देखिए एक बहुत सुंदर एक रहस्य की बात है। बड़ी बड़ी वस्तु ये अर्पण करके, सेवा पूजा करके, और देवता जितने पवित्र होकर कोई भगवान की पूजा करे, तो ब्रह्मा क्या कहते हैं, न अति प्रसिद्धति, आप इतना प्रसन्न नहीं होते हो। लेकिन आप प्रसन्न किससे होते हो? आप प्रसन्न होते हो किसी जीव पर दया करने वालों के ऊपर। जो किसी जीव पर दया करता है उस पर आप अधिक प्रसन्न होते हो। अब यहां पर प्रश्न हो सकता है ना कि एक आदमी डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहा है, वो सीधे भगवान के संपर्क में है, वो डायरेक्ट ठाकुर जी के लिए भोग बनाता है, वस्त्र पहनाता है, आभूषण पहनाता है, पवित्र रहता है, डायरेक्ट कृष्ण के संपर्क में है। और एक आदमी कृष्ण के संपर्क में नहीं है, दुनिया वालों के संपर्क में है, लेकिन वो दुनिया वालों के दुखों को दूर कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे? ब्रह्मा जी सीधा कह रहे हैं कि जो आपके साथ डायरेक्ट संपर्क में है, आप उनसे इतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना जो दुनिया वालों की सेवा में लगा है, आप उनसे प्रसन्न होंगे। अच्छा, यहां 2 पॉइंट और समझ लीजिए। दुनिया वालों की सेवा, दुनिया वालों के ऊपर दया, तो वास्तविक दया क्या है? वास्तविक दया है आत्मा का कल्याण, और आत्मा का कल्याण होगा भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत कीर्तन से। जो गोपियों ने कहा तव कथामृतम भूरी दार जना, तो जो दूसरों को कथा सुनाता है, दूसरों को कथा देता है, दूसरों को भक्ति सिखाता है, आप उनसे ज्यादा प्रसन्न रहते हो। अच्छा, क्यों? तो यहां इस श्लोक में इसका उत्तर है। मेरे पास इतना टाइम नहीं एक एक शब्द आपको कहूं, लेकिन दूसरी लाइन में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि दुनिया वालों के ऊपर दया करने से आप ज्यादा प्रसन्न होते हो। उसका कारण क्या है? कि जो डायरेक्ट आपकी सेवा पूजा करता है ना, उसमें तो केवल एक भगवान की सेवा पूजा होती है, लेकिन जो दुनिया वालों के ऊपर दया करता है उसमें 2 की सेवा होती है। कि एक तो उस आदमी के आत्मा का कल्याण होता है, वो सुखी होता है, और उस आदमी के हृदय में परमात्मा भी बैठे हैं, तो परमात्मा की भी सेवा हो जाती है। भगवान की सेवा करेंगे तो केवल भगवान की सेवा होगी, भक्त की सेवा करेंगे तो भगवान और भक्त दोनों की सेवा हो जाएगी, क्योंकि वहां दोनों बैठे हैं। बहुत ऊंची बात है भक्तों, हम फिर कभी इस पर बहुत विचार करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत मर्म की बात बता दी कि न अति प्रसिद्धति, बहुत बहुत आपको चढ़ावा चढ़ाए वो बहुत दे दे, आप इतना अधिक प्रसन्न नहीं होंगे जितनी प्रसन्नता संसार के दुखी लोगों के दुखों को दूर करने वाले के ऊपर। और दुखी लोगों का दुख दूर भगवत भक्ति से, भक्ति का प्रचार करने से ही तो हो सकता है ना। तो जो भगवत भक्ति का प्रचार करता है उन पर है प्रभु आप तुरंत प्रसन्न होते हो। और प्रभु दुनिया के लोग आपको क्या जानते हैं, मैं आपका परिचय दूं। बहुत सुंदर बात, योवा अहम गिरीश्च विभु स्वयं च। ब्रह्मा जी कहते हैं अहम माने मैं ब्रह्मा, गिरीश्च माने शिव जी, बोले अहम माने मैं ब्रह्मा, गिरीश्च बोले देवादिदेव महादेव शिव जी, और स्वयं विभु, स्वयं विभु माने स्वयं भगवान विष्णु। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा तत्व ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अहम गिरी और स्वयं विभु, मैं ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु, ये हम तीनों कौन है?
तो स्थिति उद्भव प्रलय हेतव आत्म मूलम, प्रभु ब्रह्मा विष्णु और महेश और कोई नहीं, इन तीनों के मूल आप हो। ये बांसुरी बजाने वाला कृष्ण जो है ना, वही ब्रह्मा विष्णु और महेश का मूल है। ये बात स्वीकार ब्रह्मा जी ने इस अध्याय में की है। तो मैं शिव और विष्णु, हम तीनों के आत्म मूलम प्रभु आप हो। प्रभु आप नहीं, भीतवा त्रिपाद्य वृत एक उरु प्रवोह, आपने 3 काम करने के लिए, हे कृष्ण, आपने 3 कार्य करने के लिए अपने स्वरूप को स्प्लिट कर दिया। कृष्ण, आपने अपने स्वरूप को 3 भाग में स्प्लिट किया। एक, सृष्टि सर्जन के लिए ब्रह्मा के रूप में, सृष्टि पालन के लिए विष्णु के रूप में, और सृष्टि प्रलय के लिए शिव जी के रूप में। हम तीनों के मूल, हम तीनों आपके इशारे पर नाचने वाले हैं प्रभु। और देयरफॉर, इसलिए अंत में तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय, और इसलिए हम तीनों आपके चरणों में शत शत नमन करते हैं प्रभु। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने यह स्तुति सुनाई। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा को सर्जन करने की आज्ञा, शक्ति और सामर्थ्य किसने दिया? भगवान कृष्ण ने। शिव जी प्रलय करते हैं, लेकिन उनको प्रलय करने की आज्ञा, शक्ति, सामर्थ्य किसने? भगवान कृष्ण ने। और भगवान विष्णु पालन करते हैं, उसके पीछे भी भगवान कृष्ण है। तो सबके मूल कृष्ण। इस प्रकार की स्तुति श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 9वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी ने पहले श्लोक से लेकर 15 श्लोक तक की। और फिर स्तुति के बाद स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं 40वें श्लोक में कि हे ब्रह्मा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ये जो स्तुति की है ना, ये स्तुति का पाठ कोई करेगा, तेषाम आसु स्वप्रसीदेयम, मैं तुरंत प्रसन्न हो जाऊंगा। तो श्रीमद् भागवत श्रुति फल के रूप में भागवत का ये 4था श्रुति फल है कि ब्रह्मा की स्तुति का पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।